आप सभी का स्वागत है बच्चों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे घटाने के सवाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिन्ह जो बना हुआ है, ये चिन्ह है घटाने का। अब हम बिना हासिल वाला घटाना कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान दें, बिना हासिल वाले घटाने में हमेशा ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, नीचे वाली संख्या छोटी होती है। ऊपर वाली संख्या में से हमें नीचे वाली संख्या को कम कर देना होता है। जैसे आपके पास 8 टॉफ़ियाँ हैं, उसमें से 5 टॉफ़ी आपने अपने भाई को दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बचेंगी? तो हम 8 में से 5 गिन के भाई को दे देंगे, जितना बचेगा उतना हम नीचे लिख देंगे। जैसे 8 में से 5 कम करते हैं हम, आएगा 3। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला अंक जो है वो बड़ा है, नीचे वाला अंक छोटा है। हमारे पास 7 पेंसिलें हैं, 7 में से हमने 3 पेंसिलें किसी दूसरे साथी को दे दी, तो हमारे पास कितनी पेंसिलें बचेंगी? उनको गिन के हम यहाँ लिख देंगे, तो 4 पेंसिलें बचेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम घटाना भी हमेशा इकाई की तरफ से किया जाता है। ये 6 का स्थान इकाई है, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। 6 में से हम 3 कम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 3, जिसे इसी सीध में लिखना है इकाई के नीचे। 8 है दहाई का स्थान। अब 8 में से अगर हम 2 दे देते हैं तो यहाँ पे बचेंगे 6। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8, 8 में से 6 हमने कम कर दिए, तो यहाँ बचेंगे 2। 7 में से 1 हम कम कर देते हैं, तो यहाँ बचेंगे 6। यहाँ देखिए 3 स्थान की संख्या है, इसमें स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा। नीचे 2 स्थान की संख्या हमें घटा देनी है। ये घटाने का चिन्ह है। एक आड़ी लाइन होती है छोटी सी, इकाई की तरफ से हम घटाना शुरू करेंगे। 3 में से हमने 2 दे दिए किसी को। आपके पास मान लीजिए 3 पेंसिलें हैं, आपने 2 पेंसिलें अपने भाई को दे दी, तो आपके पास बचेंगी 1 पेंसिल। इसी प्रकार से आपके पास 4 टॉफ़ियाँ हैं, आपने 4 में से 3 टॉफ़ियाँ अपनी बहन को दे दी, तो आपके पास बचेगी 1 टॉफ़ी, जो हम नीचे लिख देंगे उसकी संख्या को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 में से हमें कुछ भी नहीं देना है, तो 3 वैसा की वैसे ही नीचे हम लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम इकाई की तरफ से घटाना शुरू करेंगे। 4 में से 3 कम कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1। दहाई के स्थान के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब हम यहाँ पे 8 वैसा की वैसे लिख देंगे। यहाँ पे 6, नीचे कुछ भी नहीं घटाया 6 में से, तो 6 वैसा की वैसे नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कई बार सवाल ऊर्ध्वाधर रूप में ना लिखकर क्षैतिज रूप में लिखे होते हैं, तो कई सारे बच्चे का इसमें समझ नहीं पाते हैं सवाल को। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, यहाँ पे तरीका वही रहेगा। यहाँ पे हमें बस ध्यान रखना है 6 का स्थान है इकाई, 7 का स्थान है दहाई, और यहाँ जो 5 है अकेला अंक है, इसका स्थान है इकाई। तो हम इकाई में से इकाई को घटाएंगे, तो यहाँ 6 में से हम 5 कम कर देंगे, तो कितना आएगा 1। इसे हम इकाई के स्थान पे लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं दहाई के स्थान पे यहाँ पे 7 है, लेकिन इस तरफ दहाई का स्थान नहीं है, तो 7 में से हम अगर किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, तो यहाँ पे पूरा 7 वैसा की वैसा ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार से नीचे हम देखें, ये जो संख्या दी है इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 स्थान हैं। जिस संख्या को घटाना है उसमें 2 स्थान है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें इकाई की तरफ से ही घटाना शुरू करना है। इकाई में से हम इकाई को संख्या को घटाएंगे, यानी 4 में से हम 3 कम कर देंगे, तो आएगा 1, जिसे इकाई के स्थान पे लिखेंगे। इसी प्रकार से दहाई का स्थान का अंक है 8, यहाँ दहाई का अंक है 2। 8 में से आप 2 दे देंगे, तो कितने बचेंगे? 8 में से 2 हमने कम कर दिए, तो बचा 6। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सैकड़े का स्थान है यहाँ पे 3, यहाँ पे सैकड़े का स्थान कुछ भी नहीं है, यानी 3 में से हमने कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ कितना बचेगा 3।
इसी प्रकार से हम आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के सवाल समझ में ना आए हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।